हेलो, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? देखो, मेरा एग्जाम चला था, एग्जाम मेरा पीजी का चल रहा था, है ना। तो पीजी के एग्जाम खत्म होने के बाद आप लोगों की क्लास जो है निर्धारित समय से चलेगी, ठीक है। जो आप लोग का टाइम था, समय था, उसी टाइम से फिर से क्लास आप लोग आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो हम अपना क्लास शुरू करें अपना। आज हम क्या करने वाले हैं, तो क्लास 12th का बिहार बोर्ड का इंग्लिश का जो हमारा पोयम था, कौन सा पोयम था? द रूपर्ट ब्रोक। अगर आप लोग इससे पहले वाला पोयम नहीं देखे हो तो लर्न ग्लोबल स्टडी पर जाकर के आप लोग देख सकते हो। पूरा का पूरा आप लोग एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन मिलेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब हम क्या देखने वाले हैं। तो क्लास 12th का इंग्लिश का द सोल्जर जो पोयम है वो आज हम देखने वाले हैं, करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करें। चलो, हाँ बिल्कुल, हाँ मेरा एग्जाम खत्म हो गया। हाँ वही टाइम रहेगा, वही समय रहेगा, कोई भी आप लोग का क्लास एग्जिट नहीं होगा, कोई भी क्लास आप लोग का एक्सक्यूट नहीं होगा, ओके। चलो देखिए, तो हमारा पोयम कौन सा है? द सोल्जर। पोयम कौन सा है हमारा? द सोल्जर हमारा पोयम है, ठीक है। द सोल्जर क्या है? तो पोयम है। इसके जो राइटर कौन है? इसके राइटर जो है रूपर्ट ब्रोक जी इसके राइटर है, ठीक है। इसके राइटर कौन है? तो रूपर्ट ब्रोक जी इसके राइटर है, ठीक। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो अपने रूपर्ट ब्रोक जो हमारे राइटर जो है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। एग्जाम में जो पूछते हैं, नहीं दिया हुआ है, एक मिनट, ओ नहीं दिया हुआ है ना, ओके कोई बात नहीं, हम लोग ले लेते हैं इनसे। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। चलो देखो ये रहा। ये हमारा क्या है? पोयम क्या है? ये हमारा एक वॉर पोयम है। वॉर मतलब कि एक युद्ध पोयम है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लेक्चर का नाम क्या है, पोयम का नाम क्या है? ये क्या है? तो एक पोयम है, ठीक है। ये क्या है? एक पोयम है। थोड़ा छोटा करते हैं ना, चलो। ये क्या है? तो ये एक पोयम है, ठीक है। ये क्या है? एक पोयम है। और इसके राइटर कौन, इसके लेखक कौन है? तो रूपर्ट ब्रोक जी लिखे हुए हैं। रूपर्ट ब्रोक, रूपर्ट ब्रोक जी इसको लिखे हुए हैं, ठीक। और इसका नाम क्या है? तो द सोल्जर। इसका नाम क्या है? द सोल्जर, द सोल्जर। इसका मीनिंग क्या होता है? द मतलब कि देखो, द सोल्जर मतलब कि एक सैनिक, एक सैनिक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? एक सैनिक। जो हमारा ये पोयम जो है ये 14 लाइन्स का पोयम है। कितने लाइन का पोयम है? तो ये हमारा पोयम जो है 14 लाइन्स का पोयम है, ठीक। चलो पोयम जो है हमारा 14 लाइन्स का पोयम है, जिसको बोलते क्या है? जिसको सोनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो सोनेट बोलते हैं। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि सोनेट किसको बोलते हैं? तो 14 लाइन्स का जो पोयम होगा उसको सोनेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? सोनेट बोलते हैं, ठीक। देखो ध्यान से, सोनेट, इसको क्या बोलेंगे? तो सोनेट बोलेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है इसका, आप बताओ। मैम सोनेट देख लिए, लेकिन सोनेट मैम कितने लाइन का होता है? 14 लाइन का होता है, ठीक है। लेकिन कैसे, मतलब कितने पार्ट में इसको डिवाइड है, कितने पार्ट में इसको बांटा गया है, वो देखते हैं। तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। जो होता है, एक में होता है ओनली 8 लाइन होता है, मतलब कि 8 लाइन। और एक में होता है 6 लाइन, मतलब कि 6 लाइन, ठीक है। कितना? 6 लाइन, 6 लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया? तो हमारा ये सोनेट बन गया, ठीक है। सोनेट बन गया। अब देखो 8 लाइन को क्या बोलते हैं मैम? कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे ना। 8 लाइन को क्या बोलते हैं? तो 8 लाइन को बोलते हैं ऑक्टेव। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टेव, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टेव, ठीक है। आप लोग एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे इसको? तो ऑक्टेव, ठीक है। और 6 लाइन को क्या बोलते हैं? तो सस्टेन, ठीक है। क्या बोलते हैं? सस्टेन, ठीक है। क्या बोलते हैं? सस्टेन। 8 लाइन को ऑक्टेव और 6 लाइन को सस्टेन, ठीक है। इतना आप लोग को पूरा सर
हाँ देखो, क्लास में याद कर लो, ऐसा नहीं है कि मैम कल आप लोग देखो कल मैं क्लास शुरू करूंगी रिविजन कराऊंगी तो ये नहीं मैम मुझे नहीं आता है, याद नहीं किए है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है तो क्लास में पूरा पूरा याद कर लेना है, इसीलिए आप लोग को लाइन बाय लाइन बताते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो डन डन डन, ओके चलो ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पोएम है रूपर्ट, पोएम कौन सा हमारा द ब्रोक, इसके राइटर कौन है तो रूपर्ट ब्रोक जिसके राइटर हो गए, ठीक है। ये पोएम कैसा है तो ये एक वॉर पोएम है, वॉर मतलब कि ये एक युद्ध का पोएम है, ठीक है। वॉर पोएम कैसा पोएम है तो वॉर पोएम, वॉर मतलब युद्ध, ठीक है, युद्ध का पोएम है, ठीक है। और कितने लाइन का है तो ये 14 लाइन का है। इसको क्या बोलते हैं, इसको सोनेट बोलते हैं। सोनेट कितने भागों में बांटा गया है तो सोनेट को 14 लाइन में बांटा गया है। 8 लाइन जो होता है ऑक्टेव का होता है और 6 लाइन जो होता है वो सस्टेट का होता है, ठीक है। 8 लाइन ऑक्टेव का और 6 लाइन सस्टेट का होता है। तो अपना पोएम शुरू करें, चलो अपना पोएम हम लोग शुरू करते हैं। देखो आ जाओ, थोड़ा राइटर के बारे में जान लेते हैं। राइटर का नाम क्या है, राइटर का नाम क्या है तो रूपर्ट ब्रोक जिनका राइटर का नाम है, रूपर्ट ब्रोक इनके राइटर का नाम है, ठीक है। किनके तो द सोल्जर के, ठीक है, द सोल्जर के। ओ चलो राइटर का नाम क्या है तो रूपर्ट ब्रोक जो राइटर का नाम हो गया। इनका बॉर्न मतलब कि इनका जन्म कब हुआ है तो जन्म कब हुआ है इनका 3 अगस्त 1887 इनका जन्म हुआ है, मतलब कि 3 अगस्त 1887 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है तो रग्बी कहाँ पे है तो यूनाइटेड किंगडम, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में इनका क्या हुआ है तो जन्म हुआ है। और गाँव का नाम क्या है तो रग्बी इनका शहर का गाँव का नाम हो गया, ठीक है। किनका हुआ है तो रूपर्ट ब्रोक जी का हुआ है, ठीक है। आगे देखो इनका डेथ मतलब कि इनका मृत्यु कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ है तो मृत्यु इनका हुआ है 23 अप्रैल 1915 में ग्रीस में, ठीक है। कहाँ पे हुआ है तो 23 अप्रैल 1915 में 23 अप्रैल 1915 ग्रीस में इनका क्या हुआ है तो देहांत हुआ है, मृत्यु हुआ है, डेथ हुआ है, ठीक है। चलो इतना आप लोग को याद हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। 3 लाइन पूछता है जो भी आप लोग के, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा किस लिए, नॉलेज के लिए। आप लोग 12th करोगे, 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, रूपर्ट ब्रोक जी का बहुत बड़ा रोल प्ले है। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लेते हैं तो इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है। अब इसके बाद आप पीजी करोगे तो पीजी में भी बहुत इसका रोल प्ले है, पीजी मास्टर डिग्री को कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखिए, देखो फर्स्ट लाइन जो है, देखो इसको ना 14 में हमने बांट दिए, 1 से 4 हुआ। अब देखो 4 5 से 8 हुआ, अब 9 से 11 हुआ और 12 से 14 हो गया, मतलब जिसको हम लोग पूरे आप लोग के आसानी के लिए पूरे 14 लाइन में इसको बांट दिए हैं, ठीक है। चलो तो शुरू करें, ओके चलो आ जाओ। चलो देखिए, if I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever in land, there shall be I that rich earth, every third dust कॉन्सुलेट, मतलब कि अब हम क्या करेंगे इसका पूरा ये स्टेंजा जो है पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको समझते हैं, इसका हिंदी मतलब समझते हैं, ठीक है। हिंदी मतलब क्या है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मतलब कि कहना चाहते हैं, कवि जो कहना चाहते हैं कि देखो कुछ लोग का मतलब कुछ लोग क्या
सभी लोग का मृत्यु होने के लोग क्या करते हैं, रोते हैं, दुख मनाते हैं। तो ऐसे जो रूपर्ट ब्रूक जी जो है वो बोलते हैं कि अगर मैं मर जाऊं, जब मैं मर जाऊं तो क्या हो, तुम लोग दुखी ना मनाओ, तुम लोग दुख ना मनाओ, खुश मनाओ कि तुम लोग मेरे प्रति, मेरे लिए तुम दुखी नहीं होना, ठीक है, क्योंकि मैं अपने देश के प्रति मरूंगा। मैं ऐसे तो मैं नहीं मृत्यु मेरा होगा, मैं वॉर मतलब कि युद्ध के प्रति मेरा एक मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। that there's some corner of a foreign field। आप बोलते हैं कि अगर मेरा मृत्यु हो जाएगा, जहां भी मेरा मृत्यु हो जाएगा, देखो कहने का अर्थ क्या है, जो रूपर्ट ब्रूक जी जो है बोलते हैं कि मैं तो इंग्लैंड का हूँ, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैं तो इंग्लैंड का हूँ। देखो क्या हो गया इसको, छोटा कर देते ना, चलो कहते हैं कि मैं कहाँ का हूँ, तो इंग्लैंड का हूँ, ठीक है। कौन इंग्लैंड का है, हमारे रूपर्ट ब्रूक जी इंग्लैंड के, और ये युद्ध करने कहाँ जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में ये युद्ध करने के लिए जाते हैं, वॉर के लिए, ठीक है। ये युद्ध करने के लिए दूसरे कंट्री में, दूसरे देश में जाते हैं, फॉरेन कंट्री में, ठीक है। कहाँ जाते हैं, तो फॉरेन कंट्री में ये लोग ये जाते हैं, फॉरेन कंट्री। अपलोड हो रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा, चलो। तो ये फॉरेन कंट्री, ये इंग्लैंड से फॉरेन कंट्री में वॉर के लिए जाते हैं, तो बोलते हैं कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, जहां भी मेरी मृत्यु होगा, जहां भी जिस कोने में मेरी मृत्यु होगा, वो क्या होगा, तो दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। क्या बोलते हैं, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। वो धरती जो है, वो भूमि जो है, जो कण जो है, वो इंग्लैंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तो वो इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे है देयर शैल बी दैट रिच ऑफ ए रिच डस्ट कॉर्नर कंसुलेट। मतलब कि अब क्या किसको बता रहे हैं कि जो समृद्ध भूमि जो है, जो जहां पर इनका मृत्यु होगा, उस भूमि को समृद्ध बोले हुए, समृद्ध भूमि जो है, उस कण में, उस मिट्टी में मेरा शरीर जो है मिल जाएगा। जब मैं मृत्यु हो जाऊंगा, वहां पर मेरे दफना दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि जहां मैं मृत्यु होगा वहां से मेरे को लेके आया जाएगा, नहीं, जहां मैं मृत्यु होगा वहीं पे मेरे को दफना दिया जाए, और भले वो कहीं का भी जमीन हो, ठीक, कहीं का भूमि हो, लेकिन मेरे दफना आने के बाद वो जो भूमि जो है वो इंग्लैंड के हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तो इंग्लैंड का हो जाएगा। नोट पेपर वे ओनली फुल, बस अपने मन की भावना बता रहे हैं। पेपर वे से कुछ ऐसा नहीं है कि पेपर में लिखित हो जाएगा कि ये इंग्लैंड का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये रूपर्ट ब्रूक जी अपनी भावनाएं को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक जी किसको प्रकट कर रहे हैं, तो अपनी भावनाएं को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, आगे है एक डस्ट वर्म इंग्लैंड बोर्ड सेफ मेड अवेयर। क्या बोलते हैं, एक डस्ट वर्म, अपने आप को वो डस्ट बोले, अपने आप को वो एक कण बोले हैं, ठीक है। डस्ट वर्म इंग्लैंड बोर्ड, इंग्लैंड कौन, देखो इनको रूपर्ट ब्रूक जी किसने बनाया है, तो इंग्लैंड ने इनको बनाया है। सेप, इनको आकार दिया है। मेड अवेयर, इनको जागरूक किया है। गिव बर्ड्स हर फ्लावर्स टू लव, इनको अच्छे मतलब कि फूलों के भांति इनको प्यार दिया है। किन्होंने प्यार दिया, तो इंग्लैंड ने इनको प्यार दिया। हर किसी को अपने भूमि से प्रेम रहता है, हर किसी को अपने देश से प्रेम रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही रूपर्ट ब्रूक जी इंग्लैंड के हैं, तो इंग्लैंड के बारे में बता रहे हैं कि इंग्लैंड मुझसे कितना प्रेम करते हैं, और वहां के क्या है, तो एक सैनिक है, ठीक है। आगे देखिए, her ways to a room, a body of England's breathing English air। क्या बोलते हैं कि यहाँ की जो भूमि है, यहाँ के जो आसपास की जो भूमि है, ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, यहाँ की जो हवाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सांस लेते वो भी शुद्ध, मतलब कि अपने इंग्लैंड की तारीफ करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, वर्स बाय द रिवर्स, यहाँ पे जो नदियां बहती है, ब्लेस्ड बाय सन, यहाँ पे जो सूरज है, ऑफ होम, यहाँ पे सूरज क्या करती है, घरों में आकर के आशीर्वाद देती है, ब्लेसिंग देती है, ठीक है। और रिवर जो है, जो बहती है इंग्लैंड की, वो भी मुझे याद करेगी, वो सन मुझे याद करेगा, ब्लेसिंग देगा मुझको, ठीक है, आशीर्वाद देगा, ठीक है। आगे देखो,
आगे बोलते हैं एंड थिंक, और सोचो, दिस हर्ट और इविल स्लिड अवे। क्या बोलते हैं कि और सोचो, दिस हर्ट ऑल एविल स्लिड अवे, इट फॉल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस। क्या बोलते हैं कि जो मेरा माइंड है, जो मेरा धरती, जो मेरा भूमि है, मुझे प्रेम करता है, ठीक है, और जो यहाँ से मुझे जो लगाव है, इतना अच्छा लगाव मुझे मिला हुआ है, जो मेरा दिल है वो किसका है, जो मेरे दिल में जो गंदगी है वो भी मेरी मृत्यु के बाद वो भी बाहर की ओर निकल जाएगा। देखो हर किसी के दिल में अपना अपना गंदगी रहता है, ठीक है। कोई सोचता है क्या, कोई क्या लोग क्या सोचता है कि मेरा काम बन जाए, लेकिन उसका काम नहीं बने, लोग ये सोचता रहता है, ठीक है, अपने बारे में भलाई करते लेकिन दूसरे के बारे में बुराई सोचता है। आप लोग देखो गांव देहात में क्या होता है कि कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे से इसका टांग खींचने के लिए रेडी रहता है, ठीक है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना, जब मैं नहीं कर सकता वो कैसे कर लिया। ऐसे गाँव देहात में खास करके होता है ना, होता है। तो वैसे ही बता रहे हैं कि तो क्या बताते हैं, ए पर्स इन इंटरनल माइंड नो लेस गिव समवेयर दैट द थ्रो बाय इंग्लैंड गिवन, मतलब कि इंग्लैंड से दिया हुआ जितना मेरे को गुण है, प्रतिगुण है, सब मुझको इंग्लैंड से मिला हुआ है, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो इसका क्या हो जाएगा, मिट्टी में, भूमि में मिल जाएगा, समृद्ध भूमि में मिल जाएगा। जहां पे मेरा मृत्यु होगा वहां पे ये इसके कल और मैं दिल की जो भावनाएं हैं, दिल के जो बातें हैं, वो सब गंदगी हट जाएगा और मैं समृद्ध भूमि में मिल जाऊंगा, ठीक है। आगे देखो, आगे है her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learn of friends and gentleness in hers at peace under an English heaven। क्या कहते हैं कि her sight and sounds, मतलब कि जो वहां की जो भूमि की जो आवाजें हैं, जो वहां पे जो पक्षी है, पक्षी होता है, ठीक है, पक्षी के चहचहाट की आवाजें हैं, ठीक है, और जो जानवरें जो होते हैं, पक्षी चहचहाट की आवाज होती है, जानवर की आवाज, और कुछ मानव की, जेंटलमैन की आवाज जो होती है वहां पे आसपास से गूंज रही होती है, उन सब से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। कौन बोल रहे हैं, हमारे रूपर्ट ब्रूक जी ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, अपनी भावनाएं, अपने दिल की भावनाएं बता रहे हैं कि तुम रोना नहीं, ठीक है, बहुत लोग रोते हैं, तुम लोग रोना नहीं मेरे मृत्यु पर, और जो भूमि जो है वो भूमि मेरा ही अपने इंग्लैंड का हो जाएगा, इस तरह से वो समझाते हुए बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वॉर पोयम में, युद्ध वाला पोयम में, हो सके उनका युद्ध में देहांत हो जाए, ये तो क्या हो जाते हैं इनको, तो ये शहीद भी हो सकते हैं, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट लर्न टू फ्रेंड्स, इसी धरती पर हंसे हैं, इसी धरती पर अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ आपस में बात किए हैं, ठीक है। एंड जेंटलनेस, और जेंटलमैन के साथ, एक नेक दिल के साथ, और नेक से लोग अपने साथ में रहे हैं। इन हर्ट एंड पीस अंडर एन इंग्लैंड हेवन, और क्या बोलते हैं कि ये इंग्लैंड हेवन, मतलब इंग्लैंड की ही भूमि हो जाएगी। अंत में बोलते हैं कि जो भूमि जो है, जो धरती जो है इंग्लैंड की हो जाएगी, ठीक है। धरती किसकी हो जाएगी, अंत में इंग्लैंड की हो जाएगी। जहां इनका मृत्यु होगा वो भूमि किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पोएम यहीं पे समाप्त हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के लाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्लास हम लोग का हो गया है खत्म, एंड पोएम हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कल हम फिर से दूसरा पोएम कौन सा है, कौन सा पोएम इसके आगे देखते हैं, एक मिनट देखो। इसके बाद है मैकेविटी द मैजिस्ट्रिक कैट, है ना, मैकेविटी द मैजिस्ट्रिक कैट टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा हुआ पोयम है, जो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग इससे पहले वाला पोयम नहीं देखे हो तो क्या कर लोगे, लर्न ग्लोबल स्टडी पे जाकर के आप लोग देख सकते हो। किस पे देखोगे, लर्न ग्लोबल स्टडीज, ये मेरा YouTube चैनल है जिससे आप लोग जाकर के देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई भी पैसे नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लर्न ग्लोबल स्टडी पर आप लोग जाकर के देख सकते हो, बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल देहाती अंदाज में, ठीक है। चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल से हम दूसरी क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे। ओके, बाय बाय।